नमस्कार छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा में से हिंदी का एक कहानी देखने वाले। तो देखो, आजकल के लड़के क्या करते हैं, बहुत ही आलसी है ना, बहुत ही आलसी है, कुछ भी काम नहीं करते, अपने पिताजी और माताजी के भरोसे पर रहते हैं। कितने दिनों तक पिताजी और माताजी आपकी देखभाल करेंगे, आपको पाल पोस कर वो बड़ा किया है उसने, लेकिन बड़ा हो जाने पर बच्चों ने खुद का काम खुद करना चाहिए। ऐसी ही एक सीख इस कहानी में दी है। इस कहानी का नाम है गड़ा धन। इस कहानी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखो, सुनो, दोहराओ और बताओ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसको 4 बेटे थे और ये 4 बेटे बहुत ही आलसी थे। लेकिन ये रामदीन है, वो बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी का मतलब क्या? मेहनती। वो स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही आलसी थे। वो इधर उधर जाकर बैठते थे और गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से बहुत परिश्रमी था। आपको मालूम है, जैसे कि आपने कुछ काम नहीं किया, छोटा भी नहीं किया, तो आपकी माताजी बहुत ही परेशान हो जाती है। उसी तरह से ये रामदीन है, वो 4 बेटों की तरफ से, बेटों के वजह से बहुत ही नाराज था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे, इधर उधर जाते थे और गप्पे मारा करते थे। एक दिन सोच रहा था कि हमारे बच्चों का कैसा हो जाएगा। वो बहुत ही, उसको चिंता बहुत ही सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बच्चे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो बहुत देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। देखो, क्या कहा है, यह बच्चों की परेशानी माताजी और पिताजी को ही होती है। उसी तरह से ये जो 4 बेटे हैं, उनकी परेशानी रामदीन को ही थी। उनके पिता का नाम क्या था? रामदीन, उसको ही थी। वह एक रात यही सोच रहा था, वो चिंता में था कि अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। यह इस सोच में था, तो उसकी पत्नी ने उसके एक उपाय सुझाया है, और यह उपाय उसने सुना है और वह सोच में रह गया है। सोचने के बाद वह खुशी से उछल पड़ा है। उसको बहुत ही खुशी हो गई है, और इन दोनों ने कुछ तो सोचा होगा, इसीलिए वह खुश हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सुबह हो गई है, और सुबह हो जाने के बाद रामदीन ने क्या किया है, अपने चारों बेटों को बुलाया है, और चारों बेटों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा है कि तुम्हारी माँ और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, और मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। रामदीन ने क्या कहा है, अपने चारों बेटों को बुलाया है और उसने कहा है कि मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत पड़े तो मैंने खेत में धन गाड़ कर रखा है, आप क्या करो, जरूरत पड़े तो उसको निकाल लेना और अपनी जरूरत पूरी कर लेना। बच्चे भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको कुछ भी काम नहीं आता था और उन्होंने किया भी नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा काम करूँगा। इसीलिए पिताजी ने कहा है, कही हुई बात सुनकर कि गड़ा हुआ धन खेत में है, ये कही हुई बात सुनकर वो खुश हो गए, और उन्होंने क्या किया है, अपने माताजी को और पिताजी को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा।
कि 4 बेटे देखो कैसे है कि वह खुश हो गए क्योंकि कुछ दिनों के लिए तो सही तीर्थ यात्रा पर जो पिताजी और माताजी गए हैं, तो पिताजी के बंधन से हमें छुटकारा मिला है, ऐसा उन्होंने सोचा है और क्या किया है, मन ही मन में वह खुश हो गए। देखो रामदीन के जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त हो गया। देखो यह जो पिताजी और माताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जाने के बाद बच्चों ने क्या किया है, घर का जो धान्य था वो खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो सामान्य चलता रहा, कुछ भी तकलीफ नहीं है, बच्चों को नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिन के बाद घर का धान्य समाप्त हो गया है। घर में जो धान्य था वह समाप्त हो गया है। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आई। उन्होंने क्या किया है, सोचा है कि हमारे पिताजी जाते समय हमें कुछ तो कहा है कि जरूरत पड़ने पर गड़ा हुआ धन मैंने अपने खेत में छुपा रखा है धन, और जरूरत पड़े तो आप क्या करो, उसको निकालो और उसका इस्तेमाल करो। बेटों ने भी क्या किया है, देखो आगे। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। बच्चों ने क्या किया है, घर का धान्य समाप्त हो जाने पर उनको चिंता सताई कि हम क्या करें, तो पिताजी की कही हुई बात उन्हें याद आ गई है कि जरूरत पड़ने पर खेत में मैंने धन गड़ा कर रखा है, उसको क्या करो, निकाल कर उसका इस्तेमाल करो। इसलिए उन्होंने क्या किया है, रात के समय गए हैं और खेत की खुदाई का काम उन्होंने शुरू किया है। 2-3 रातें उन्होंने क्या किया है, खुदाई की है, लेकिन उन्हें कोई भी धन नहीं मिला है। देखो जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। 2-3 रातें उन्होंने खुदाई का काम धन छुपा है, उसको निकालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया है, लेकिन उनको कुछ भी धन नहीं मिला है। वो निराश होकर सुबह चारों भी घर जा रहे थे, तो उनको निराश देखकर रामदीन के जो परम मित्र थे हरिनाथ, उन्होंने जाते हुए देखा कि ये बच्चे निराश क्यों हैं। उन्होंने पूछा ही चारों बच्चों को, क्या आप निराश क्यों हो? तो उन्होंने कहा है कि ऐसा हुआ है और गड़ा हुआ छुपा हुआ धन हमने निकालने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ कोई भी धन छिपाया नहीं है। ये सब कुछ बात हरिनाथ जी ने सुनी है और उसके बाद उन्होंने एक चारों बेटों को सलाह दी है। सलाह क्या है ये देखते हैं हम। तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। हरिनाथ जी ने क्या सलाह दी है कि आपने खुदाई का काम तो किया है, खेत में बहुत अच्छी तरह से फसल आ जाएगा, इसलिए क्या करो, आप क्या करो, उसमें बीज बो दो। बच्चों को बहुत खुशी हो गई है, उनका चेहरा खुशी से उछल पड़ा है। उन्होंने अगले दिन ही यह किया है, बीज बोने का काम किया है। खेत में वो नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। बच्चों ने हरिनाथ जी के कहने पर क्या किया है, बीज बो दिए हैं और बीज बोने के बाद अंकुर नन्हे आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने निराई की है, गुड़ाई की है। निराई का मतलब क्या, घास निकालना, जो जरूरत नहीं है उसको निकालना। और निराई गुड़ाई की है, गुड़ाई का मतलब क्या कि मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, ये सब कुछ उन्होंने काम किया है। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। हरिनाथ जी के कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है, फसल अच्छे से आई है, बीज बोने के बाद नन्हे अंकुर आए, फसल आई है, धान्य बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हुआ है। इसलिए वह क्या कर रही है, हरिनाथ जो काका है उनको धन्यवाद दिया है और सब कुछ जो धान्य है बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में थे। तभी क्या हुआ है देखो,
उसी समय तीर्थ यात्रा में रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना इसका मतलब क्या, उनके पाँव छूना, आशीर्वाद देना। बच्चों ने क्या किया है, माता पिताजी को देखकर वो खुश हो गए और उनके चरण स्पर्श किए हैं। देखो, गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। उन्होंने क्या किया है, रामदीन ने क्या कहा है, ये गाड़ी में जो धन है वो देखकर उन्होंने क्या किया है, अब आपको अब क्या हो गया है, जो खेत में गड़ा हुआ धन की बात समझ में आ गई होगी। तो उनको उनकी जो गलती है, इस गलती का एहसास उन बच्चों को हुआ है। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव का मतलब क्या, मुमकिन। संभव का मतलब क्या, मुमकिन। परिश्रम करने से हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। कुछ भी काम मुमकिन नहीं है, संभव असंभव नहीं है, मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा है, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। ऐसी यह कहानी है। देखो, स्वयं का मतलब क्या, खुद। परिश्रमी का मतलब क्या, मेहनती। उपाय का मतलब तरीका। निराई का मतलब घास निकालना। राज रहस्य, संभव मुमकिन। उसके बाद यहाँ मुहावरे दिए हैं। मुहावरे, गप्पे मारना, निरर्थक बातें करना। गप्पे मारना, निरर्थक बातें करना। पेट पालना, गुजारा करना। बंधन न रहना, आजादी मिलना। यह इस कहानी में से मुहावरे है और यह शब्दार्थ है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सवाल, 2-3 सवाल देखेंगे। प्रश्नोत्तर लिखो। रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन के बेटे कैसे थे? बेटे क्या सुनकर खुश हुए? बेटे क्या सुनकर खुश हुए? किसके बिना कुछ भी, किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। छात्रों, आज हमने गणाधर यह कहानी ली, अभी पढ़ी है, ली है हमने, तो इसके प्रश्न उत्तर आज आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।